हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखा था, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। मूवमेंट मेजर 3 मूवमेंट होते हैं, हम लोगों ने ये सारी चीज़ देखा था। और उस मूवमेंट के कारण बहुत सारे फिजिकल फीचर्स आपके क्रस्ट के ऊपर बनते थे, वो सारे हम लोगों ने कवर अप किया था पिछली वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि 7th क्रस्ट के ऊपर 7th मेजर प्लेट्स होते हैं टेक्टोनिक के, वो सारी चीज़ हम लोग, और कुछ माइनर प्लेट्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया कंप्लीट। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आज बात हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मासेस। अब ये हम लोग को जो इंडियन लैंड मास हम लोग देखते हैं, जो स्ट्रक्चरली हम लोग इंडिया का जो मैप बनाते हैं, उसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखेंगे। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में जो किस पार्ट से इंडिया का लैंड मास बना, किस तरीके से बना, थोड़ा सा मिसिंग है कुछ पॉइंट्स, तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो की तरह इसको कवर अप किया है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास क्या है आपका, कैसे इंडिया का लैंड मास बना, हम लोग ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो पहले इंडिया के लैंड मास जानने से पहले यहाँ पे 2 पॉइंट है यहाँ पे आपका, व्हाट इज पैंजिया एंड पैंथेलासा। अब यहाँ पे पैंजिया एंड पैंथेलासा क्या है, तो पहले ये मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैप आप इंडिया का अर्थ का देख रहे हो। तो ये अर्थ के मैप में आपको पहला जो ये क्या है, ये बहुत ही जो स्टार्टिंग में हमारा अर्थ बना था वो कुछ इसी तरीके से दिखता था। आपका जो पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक है आपका लैंड का पार्ट और एक है आपका ओशियानिक का पार्ट। सो आपका जो लैंड का पार्ट आप देख रहे होगे ये एक साथ है, यानी कि ये पहले एक साथ हुआ करता था। स्टार्टिंग में जो हमारे अर्थ पे जो प्लेट्स थे, जो लैंड मासेस थे, वो सारे क्या थे, एक साथ थे। आप देख रहे होंगे कि सातों के साथ प्लेट्स आपके एक साथ हैं। हम लोगों ने 7 प्लेट्स, मेजर प्लेट्स देखा था, जो कि क्या थे आपके यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7th मेन टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थ के मेजर प्लेट्स हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो पहले उससे भी पहले क्या था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो ये सातों के सातों प्लेट एक साथ हुआ करते थे, ठीक है। अब ये एक साथ हुआ करते थे, अब नहीं है। वो कैसे बनेंगे वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपने 2 मेजर मासेस देखे, एक है आपका लैंड और एक दूसरा है आपका ओशियानिक मासेस। तो जो लैंड मासेस है उसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं, पैंजिया। एंड पैंथेलासा किसको बोलेंगे, पैंथेलासा बोलेंगे ओशियानिक पार्ट को। किसको बोलेंगे, ओशियानिक पार्ट को बोलते हैं पैंथेलासा। एंड पैंजिया बोलते हैं हम लैंड वाले पार्ट को। समझ में आ गया, फिगर से क्लियर भी हो गया आपको कि किस पहले जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो कैसा था। तो सारे जितने भी लैंड के पार्ट्स थे, जितने भी लैंड मासेस थे, वो एक साथ हुआ करते थे। बाद में ये स्प्लिट हुए, टूटे, ड्रिफ्ट हुए, ये सारी चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक ये फिगर कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें डिवीज़न कैसे हुआ, यानी कि जो ये पैंजिया वाला पार्ट हम लोग को मेनली पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या है, इंडिया का लैंड मास कैसे बना। वाटर बॉडी से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, बस पैंथेलासा किसको बोलते हैं, तो वो ओशियानिक पार्ट को हम लोग पैंथेलासा बोलते हैं। एंड पैंजिया किसको बोलते हैं, तो लैंड पार्ट को हम लोग पैंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो पैंजिया के बारे में जनरली अभी हमको पढ़ना है। तो जब डिवीज़न कैसे हुआ, यानी अभी तो जिस तरीके से ये आपका लैंड फॉर्मेशन है वो अब नहीं है। हम लोग देखते हैं अब कि अभी क्या है, आपके सारे डायरेक्शन में लगभग लैंड मासेस स्प्लिट हो चुके हैं, कुछ ड्रिफ्ट हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुए, तो डिवीज़न कैसे हुआ इस पार्ट का। तो जो सॉदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, इसको क्या बोला जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। यानी कि एक साथ ये सारा क्या है, लैंड मासेस है, इसलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो जो डिवीज़न हुआ था, सॉदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इस मैप में, तो इसका 2 पार्ट आप करोगे। यहाँ से आपका क्या इक्वेटर जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया नॉर्दर्न, नीचे वाला क्या हो गया सॉदर्न। तो ये जो सॉदर्न वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड। यानी ये पूरे पार्ट को तो पैंजिया बोला जाता था। ये पूरा जो लैंड का पार्ट है आपका, उसको पैंजिया नाम दिया गया। ये पूरा लैंड का पार्ट, इस पैंजिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला का बोला गया नॉर्थ पार्ट एंड नीचे हुआ आपका सॉदर्न वाला पार्ट। तो ये जो सॉदर्न वाला पार्ट है वो किस नाम से जाना गया आपका, गोंडवाना लैंड। एंड जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है आपका, वो है आपका किस लैंड नाम से जाना गया, अंगारा लैंड। किस नाम से, अंगारा लैंड। देखो नॉर्दर्न पार्ट वाज
अंगारा लैंड, इसको क्या बोला जाता था, अंगारा लैंड। समझ में आ गया, यानी पूरे पार्ट को आपको पैंजिया बोला गया एंड जो नॉर्दर्न वाले पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड एंड साउदर्न वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों पार्ट में इंडिया हमारा किस पार्ट में है, तो देख रहे होगे यहाँ पर इंडिया कहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इंडिया का जो प्लेट है, जो मेजर प्लेट है इंडिया का यहाँ पर है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये इंडिया किस पार्ट में है, आपका सॉदर्न वाले पार्ट में। एंड सॉदर्न वाला पार्ट का नाम क्या है आपका, गोंडवाना लैंड। ये सॉदर्न से अब एक्चुअली में आज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं पोजीशन इंडिया का, आपने स्टार्टिंग चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पहले कहाँ था, सॉदर्न में था, लेकिन अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचा, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आपको पता चल गया, क्योंकि ये नाम बहुत आप लोग को पता होना चाहिए और ये इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे पहले सारे लैंड मासेज एक हुआ करते थे, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, नॉर्दर्न और सदर्न के अकॉर्डिंग। जो नॉर्दर्न वाले को अंगारा लैंड बोलते थे एंड सदर्न वाले को क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड। अब बेसिकली हमको इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड में आता था और गोंडवाना लैंड में इंडिया के साथ और कौन कौन से आते थे आपके कॉन्टिनेंट, देखो जैसे कि ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। यानी इंडिया के साथ साथ और कौन कौन से लैंड मासेज आपके, ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे मैंने गलती टाइप कर दिया। देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका भी है आपका, साउथ अफ्रीका आपका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे पहले कितने एक ही लैंड में आया करते थे, सिंगल लैंड मास हुआ करता था। जो कि क्या है, कितने लैंड मासेस, ऐसे 7 मेजर हम लोगों ने प्लेट्स पढ़ा था, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 मेजर प्लेट्स पहले गोंडवाना लैंड के कंबाइन में ही आ जाते थे। और जो 2 मेजर प्लेट्स थे 7th में, जो 2 और मेजर प्लेट थे वो किस में आ जाते थे, अंगारा लैंड में आ जाते थे। लेकिन हमें अंगारा लैंड से अभी लेना देना नहीं, हम लोग को बेसिकली अभी पढ़ना किस चीज के बारे में, गोंडवाना लैंड के बारे में। तो ये सारे के सारे पहले क्या होते थे, सिंगल लैंड मास में आया करते। तो हम लोग देखेंगे अब कि जो हम लोग अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखते हैं वो सारी जगह जो प्लेट्स है एक साथ नहीं है। अब एक सारे जो मेजर प्लेट्स 5 जो गोंडवाना लैंड में मौजूद थे वो अब एक साथ नहीं है। जैसे कि इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो कि सॉदर्न में था, अब वो क्या है नॉर्दर्न में चला गया, यानी ऊपर वाले प्लेट्स से जाके टकराया होगा, क्या शिफ्ट हुआ होगा। तो कैसे हुआ, ये स्प्लिट कैसे हो रहे हैं लैंड, इस तरीके से हम लोग कैसे, तो ये कारण किसके हैं, तो ये कारण है कन्वेंशनल करंट के कारण। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा फिगर में कि जो ये लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट के नीचे क्या होगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो लैंड मासेस है, लैंड मासेस के नीचे क्या होते हैं, मैग्मा होते हैं जो कि बहुत मोल्टन स्टेट में होते हैं एंड उसकी टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें हमेशा क्या होती है, करंट जनरेट होती रहती है। अब ये करंट कैसे करंट, तो ये करंट आपने देखे होंगे कि जिसमें जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो तो उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो वेपराइजेशन होता है, यानी कि जब भी वाटर बॉयल होती है तो वो वेपराइजेशन होता है, तो वेपराइज होकर क्या होता है, वो सबसाइड होते हैं, यानी आजू बाजू बिखरते हैं, फिर वो क्या होते हैं, सबसाइड होते हैं। जैसे जैसे बॉइलिंग होंगे, जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, वो सबसाइड होते चले जाते हैं। तो सेम आपका मैग्मा का साथ भी यही होता है कि जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट का लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट इन द सेंस कि आपका पानी के नीचे भी तो लैंड पार्ट है ना, तो ये अर्थ क्रस्ट इन द सेंस सब में होता है, बस ये जो लैंड पार्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है रादर देन आपके क्या वाटर बॉडीज से। तो ये जो लैंड पार्ट पानी के नीचे, ऐसा थोड़ी कि आप अगर पानी के नीचे ओशियन में अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके नीचे आपको क्या लैंड मिलता ही है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलता है, मिलता ही है। तो जो लैंड पार्ट है उसके नीचे क्या है, तो ये लैंड क्या है, इसके नीचे क्या होगा, मैग्मा है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लेट्स है, जो अर्थ क्रस्ट है, वो हमेशा क्या होते हैं, मूवमेंट करती है ड्यू टू क्यों, क्योंकि लैंड के नीचे क्या होता है, मोल्टन स्टेट में मैग्मा होती है, और वो मैग्मा क्या करती है, हमेशा जनरेट करती है करंट, यानी हीट, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से मैग्मा क्या जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट जनरेट करती है। और ये करंट क्या होती है, हमेशा मूवमेंट करती है। नीचे से करंट जनरेट हुई, ये इस तरीके से फ्लोट हो गया, नीचे से करंट जनरेट हुई, इस तरीके
से फ्लोट हो गया, और ये फेनोमेना चलते ही रहता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है हर एक जगह मैग्मा का वो चलता ही रहता है। तो जहां पर भी मेजरली ये फेनोमेना होता होगा वहां पर उसके नीचे जो भी लैंड मास के नीचे ये मेजरली ये मैग्मा का प्रोसेस जो करंट जनरेट हो रहा होगा मेजर तरीके से, वहां पर ये क्या होगा, अर्थ क्रस्ट क्या होगा, कमजोर पड़ जा रहा होगा। और हम लोगों ने देखा था कि अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज्यादा क्या है, क्रैक्स मौजूद है, जिसके कारण से स्प्लिट होने में ज्यादा दिक्कत, वहां से स्प्लिट यानी वहां से टूटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमें वोल्केनोज भी उसी जगह से इरप्ट होने के चांसेस जहां पे मिलती है जहां पे प्लेट्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। जैसे ये सारे दरार आपको जो प्लेट्स के दिख रहे हैं वो सारे एक साथ है, बट ये जब भी स्प्लिट हुए होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, कमजोर होंगे, तो इसलिए यहाँ पे दरार आ गए होंगे। एंड यहाँ नीचे आपका मैग्मा जो है इसका फायदा उठाया। आपको पता है कि कोई भी जगह दरार हो तो वो ज्यादा कमजोर होती है, तो कमजोर होने के कारण नीचे से जो करंट है वो झेल नहीं पाती है, इसके कारण ये जो लैंड पार्ट है वो धीरे धीरे स्प्लिट होते चले जाते हैं। स्प्लिट होते हैं इसलिए दोनों क्या सारे क्या होते हैं, अलग अलग धीरे धीरे। तो अब ये सारी चीज होने में कुछ दिन या कुछ साल तो लगेंगे नहीं, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं उनको कितने लाखों ईयर्स लग जाते, करोड़ों ईयर्स लग जाते, तब जाके हमें इसमें इतने सारे चेंजेस देखने को मिली। यानी आज जो हम देख रहे हैं अपने अर्थ का पोजीशन, एंड ये जो अर्थ का पोजीशन है इसको इस तरीके से कन्वर्ट होने में लाखों साल लग गए होंगे। ये स्टार्टिंग आपका जो लाखों साल पहले का अर्थ था इस तरीके से था, लेकिन धीरे धीरे उसी तरह से मैग्मा में फेनोमेनन के कारण जो उसके अंदर करंट जनरेट हुआ, जिसके कारण करंट जनरेट होने के कारण उसका जो मॉल्टन स्टेट है वो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सब डिवाइडेड हुए, और ऊपर का जो लिथोस्फीयर था वो कमजोर किया जहां से, और उसको तोड़ते हुए चला गया। तो ये कन्वेंशनल करंट के कारण क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट जो है नंबर ऑफ पीसेज में टूट गया। नंबर ऑफ पीसेज यानी अर्थ के बहुत सारे क्या किए गए, जो आपका पेंजिया लैंड था उसको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, और पार्ट्स क्या हो गया, मेजर कंटिनेंट्स एंड प्लेट्स में वो क्या किए, डिवाइडेड हो चुके थे। और वही 7 मेजर कंटिनेंट्स या प्लेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो हम लोगों ने पढ़े। आफ्टर स्प्लिट्स प्लेट्स स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब स्प्लिट्स होने के कारण क्या हो गया, अब सारे लगभग जितने भी मेजर कंटिनेंट्स स्प्लिट हुए उसके साथ साथ वो क्या होने लगे, ड्रिफ्ट भी होने लगे। हमने टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट पढ़ा था। टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होते थे, 3 मेजर आपके मूवमेंट होते थे, आपके एक डाइवर्जेंट होते थे, आपका कन्वर्जेंट होता था एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता था, जो इस तरीके से था। फिर एक आपका जो डाइवर्जेंट है, फिर डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट है, फिर डाइवर्जेंट है। इस तरीके से हमने 3 मेजर प्लेट्स पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो जैसे ही आपका जो कन्वेंशनल करंट के कारण क्या हुआ, आपका जो लैंड मास था जो एक साथ था वो धीरे धीरे स्प्लिट होना शुरू किया, एंड स्प्लिट होने के साथ साथ वो ड्रिफ्ट भी होना चालू हो गया। ड्रिफ्ट मीन्स ऊपर उठना भी धीरे धीरे क्या हुआ, चालू हो गया अलग अलग डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट भी तो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ इसके अर्थ के नीचे जो मैग्मा है उसका भी फेनोमेना चालू है एंड रोटेशन भी कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है जो कॉन्टिनेंट में अब तब्दील हो चुका है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ड्रिफ्ट होना चालू हुआ। यानी घूमते घूमते ये क्या हुआ, ऊपर की ओर चालू हुआ। तो जो भी प्लेट्स थे वो ड्रिफ्ट एक जगह से दूसरे जगह क्या हुआ, डायरेक्शन में जाना चालू हुआ। उसी का एक हमें जो रिजल्ट आज हमारा इंडियन लैंड मास है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पहले इंडियन लैंड मास था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, यानी यहाँ से ये स्प्लिट हुआ ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। ये स्प्लिट होने के कारण धीरे धीरे ये जो प्लेट्स है इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी इंडिया ऑस्ट्रेलियन का प्लेट है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ड्रिफ्ट होना, यानी कि ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर ऊपर वाले प्लेट्स की तरफ यानी नॉर्दर्न तरफ ड्रिफ्ट होना चालू हुआ। अब यहाँ पे एक और फिगर है, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होते के कारण यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोंडवाना लैंड नीचे जो था, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो धीरे धीरे जो आपका इंडियन प्लेट है वो क्या हो रहा है, इंडिया का, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है। एंड लास्टली वो क्या होगा, लास्टली बाद में, पहले यहाँ पे देखो लास्ट फिगर हम लोग, फाइनल फिगर हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो देखेंगे। तो जैसे जैसे वो ड्रिफ्ट किस साइड होने लगा, तो वो
नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगा, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। इसका जो मूवमेंट था जाने का वो कहाँ था, सदर्न से नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन टू कॉलिजन विद यूरेशियन प्लेट। अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, फिर एक टाइम आया कि वो कौन से प्लेट से कॉलाइड कर गया, यानी कॉलिजन हो गया, टकरा गया किससे, तो ऊपर हमारा कौन सा प्लेट था, यूरेशियन वाला प्लेट था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट हुआ ड्यू टू द रोटेशन एंड कन्वेंशनल करंट के कारण प्लेट्स, तो वो ऊपर जाके यूरेशियन वाले प्लेट से टकरा गया। एंड इसके टकराने से ही जो क्रिएशन, जो फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आए, वही हमें देखने को क्या मिलती है, इंडिया। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, हमने क्या देखा कि नीचे से यहाँ पर से ये सारे अब स्प्लिट हो चुके हैं। यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड, आपका ये पूरा पार्ट गोंडवाना लैंड का था, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन वाला पार्ट था। इंडियन प्लेट्स यहाँ पे से ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होते होते ऊपर वाला जो पार्ट है आपका यूरेशियन प्लेट, उससे जाकर क्या हुआ, टकराया एंड दी फॉर्मेशन चेंजेस, और फॉर्मेशन में चेंजेस आए। एंड हमें क्या देखने को मिला, आज इंडिया का जो लैंड मासेस हम लोग को देखने को मिलता है वही देखने को मिला। दस इस तरीके से आपका फॉर्मिंग हुआ इंडियन का लैंड मास। अब कैसे इंडिया का लैंड मास हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हिमालयाज और इंडियन सब कंटिनेंट जितने भी हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे का जो ये सारे फॉर्मेशन है, ये इसी के कारण बने आपके। जब हमारा क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से स्प्लिट होकर इंडियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ऊपर ड्रिफ्ट हुआ, ऊपर की ओर मूव किया, तो वो यूरेशियन प्लेट से टकराया एंड यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद इंडिया का लैंड मास बना, जिसके कारण से आज हमें देखने को मिलती है। तो यह आपको इसलिए समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इंडिया का लैंड मास बना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हिमालय का पढ़ना, कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब आपको हिमालय का फॉर्मेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक इसका जान लिया कि किस तरीके से प्लेट्स के मूवमेंट से कौन से क्रिएशंस, कौन से आपके फिजिकल फीचर्स बनते हैं, किस तरीके से इंडिया का लैंड मास क्रिएट हुआ, किस तरीके से आपके जो प्लेट्स है हमेशा अभी भी क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। अभी भी क्या है, जिस तरीके से आज हम लोग अर्थ का जो देखते हैं मैपिंग, वो इस तरीके से, तो धीरे धीरे क्या होगा, लाखों साल बाद ये क्या होंगे, और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर क्या होंगे कि फिर कहीं ना कहीं एक दूसरा प्लेट दूसरे से टकराएगा, फिर उसके साथ कोलिजन करेगा और उसके साथ नया लैंड मास बनाएगा। तो इसको होने में क्या होगा, लाखों साल लगेंगे। तो हर ये चेंजेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ही होते रहती हैं, तो हमें देखने को मिलती है। तो आज जो फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी क्या है, चेंजेस कभी ना कभी हुए थे, जो हमने आज चेंजेस पढ़े कि एक साथ हुआ करता था लैंड, फिर स्प्लिट हुआ, फिर स्प्लिट के साथ ड्रिफ्ट भी हुआ, क्योंकि रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, एक लैंड मास दूसरे जगह डायरेक्शन में जाएगा ही, तो ड्रिफ्ट होते के साथ दूसरे कंटिनेंटल प्लेट से टकराया, उसके कारण से एक नया रिजल्ट देखने को मिला। तो ये सारी चीज, तो ये होप्स आपको ये सारा पॉइंट आपका लैंड मास का, इंडिया का लैंड मास का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिमालय से लेके चलेंगे, जो आपका पहला टॉपिक है बुक का। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाय, हैव अ नाइस डे।